सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये बायोलॉजी एमसीक्यू स्टडी सीरीज 6 है और ये आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न दिया है, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो विकल्प ए पर दिया है 6, बी पर 2, सी पर 4 और डी पर 3। तो मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही विकल्प है सी, अर्थात मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसका सही विकल्प हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग संबंधित है, अर्थात पायरिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो विकल्प ए पर दिया है आंत, बी पर दांत, सी पर यकृत और डी पर रक्त। तो पायरिया से संबंधित जो अंग है वो है दांत, अर्थात बी विकल्प इसका सही हुआ, बी यानी कि दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल प्राप्त होता है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन से पौधे से डीजल प्राप्त होता है। उसके विकल्प आप देख लीजिए। विकल्प ए पर दिया है सूरजमुखी से प्राप्त होता है, बी पर सिनकोना से और सी चीड़ और डी पर जेट्रोफा। तो डीजल की खेती जहाँ पर होती है उस पौधे को हम कहते हैं जेट्रोफा। तो इसका सही विकल्प हुआ डी, अर्थात डीजल प्राप्त जो होता है वो जेट्रोफा पौधे से होता है, उसको हम रतन ज्योति भी कहते हैं। तो इसका सही विकल्प हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साथियों, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो सभी व्यक्तियों को रक्त डोनेट कर सके, उस ब्लड ग्रुप का नाम बताना है। तो विकल्प ए पर दिया है बी, बी पर ओ, सी पर ए और डी पर ए बी। तो यूनिवर्सल डोनर हम जिसे कहते हैं, जिस व्यक्ति में ये इन 4 रक्त समूह में से जो भी होता है तो उसे हम कहते हैं ओ, अर्थात यूनिवर्सल डोनर जो हुआ वो ओ है, यानी कि ओ नेगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को रक्त दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर हुआ ब्लड ग्रुप ओ। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एलिजा टेस्ट संबंधित है, यानी कि दिए गए विकल्प में से कौन सी डिसीज को टेस्ट करने के लिए एलिजा टेस्ट कराया जाता है। तो विकल्प ए पर दिया है टीबी यानी कि तपेदिक, बी पर कैंसर, सी पर एड्स और डी पर मलेरिया। तो एलिजा टेस्ट संबंधित है सी, अर्थात एड्स से। एलिजा टेस्ट जब होता है तो व्यक्ति में एड के सिम्टम देखे जाते हैं। एड्स, एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और हम अगर एलिजा टेस्ट की बात करें तो इसका होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंट एस्से। तो एलिजा टेस्ट संबंधित है एड्स से। आगे बढ़ते हैं मित्रों। जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन 6 है, जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो विकल्प ए पर दिया है एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, बी पर एंथ्रोलॉजी, सी पर ओडोंटोलॉजी और डी पर ऑस्ट्रोलॉजी। तो जोड़ों का अध्ययन कहलाता है, इसका विकल्प आप देख लीजिए, एंथोलॉजी। तो इसका सही आंसर हुआ एंथोलॉजी। हमारे जो शरीर में जॉइंट्स होते हैं उनका अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर इसमें बात करें हम ओडोंटोलॉजी की तो ये दांतों का अध्ययन है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। तो प्रश्न नंबर 7 है, सबसे मजबूत हड्डी है, यानी कि दिए गए विकल्प में से सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। विकल्प ए पर दिया है जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, या फिर जांघ की, या फिर दांत का एनिमल, या फिर घुटने की। तो सबसे मजबूत हड्डी है, दिए गए विकल्पों में सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जबड़े की होती है। तो इसका सही आंसर हुआ ए, विकल्प ए पर दिया है जबड़े। अगर बात करें हम सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है मानव के शरीर में, तो वो होती है दांत का एनिमल। तो इनमें दोनों में डिफरेंस है। सबसे मजबूत हड्डी की बात आए तो वो जबड़ा आंसर आएगा, और सबसे कठोर हड्डी पूछी जाए हमारे बॉडी की तो वो दांत का एनिमल आएगा। और जांघ की बात करें तो
जांघ में हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। और घुटने से बात करें तो इसमें पटेला पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो घुटने में पाई जाती है। तो सबसे मजबूत हड्डी हुई जबड़े की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका की खोज किसने की थी? ह्यूमन सेल की खोज किसने की थी? तो विकल्प ए पर दिया है रॉबर्ट हुक ने की थी, बी पर विलियम हार्वे, सी पे रॉबर्ट ब्राउन और डी पर पैलेड। तो जंतु कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसका सही विकल्प होता है ए, जंतु कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका बनी होती है, अर्थात प्लांट सेल किस चीज़ की बनी होती है? इसमें कौन सा पिगमेंट पड़ा होता है? तो विकल्प ए पर दिया है काइटिन की बनी होती है, बी पर सेलुलोज की, डी पर यानी कि सी पर दिया है लिपिड या प्रोटीन की, और डी पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लांट सेल पादप कोशिका बनी होती है सेलुलोज की। तो इसका सही आंसर हुआ विकल्प बी, अर्थात पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 है, सबसे छोटी मांसपेशी है। हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं, और इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, द स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसका सही विकल्प आप देख लीजिए, विकल्प ए पर दिया है ग्लूटियस मांसपेशी, बी पर मसेटर मांसपेशी, और सी पर स्टेपिडियस मांसपेशी, डी पर सार्टोसियस मांसपेशी। तो इसका सही विकल्प होता है सी, अर्थात मनुष्य की जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है उसको कहते हैं हम स्टेपीडियस। और इसमें डी पर दिया है सार्टोरियस, ये मनुष्य की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। तो सबसे छोटी मांसपेशी हुई स्टेपीडियस। तो प्यारे साथियों, ये क्विज आपको कैसी लगी बायोलॉजी की, इसको अवश्य बताएं कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें। थैंक यू।